नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। एक तरफ पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसके कार्यकर्ता प्रलॉय पॉल से चुनाव जीतने में मदद मांगी। बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है और इसे लेकर दावा किया है कि इसमें ममता बनर्जी और प्रलॉय पॉल के बीच फोन पर बातचीत है। इस बातचीत में ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कथित तौर पर तामलुक के बीजेपी जिला अध्यक्ष से चुनाव जीतने के लिए मदद मांग रही हैं। इस बातचीत में ममता को हारने का डर साफ दिखाई देता है, ये बीजेपी का दावा है। और आपको ये भी बता देते हैं, शुभेंदु अधिकारी जो कल तक ममता बनर्जी के राइट हैंड होते थे, अब बीजेपी नेता हैं, उनके करीबी माने जाते हैं प्रलॉय पॉल। बातचीत का अंश आपको सुनवा रहे हैं। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখলে খুব অসুবিধা হবে। কিন্তু সেটা তো আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন 1 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল? এটা তুমি জানো, তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলছে, তুমি তো জানো সবই ভাই। तो ये हमने आपको अंश सुनवाया जिसमें बीजेपी ने ऑडियो टेप जारी किया है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो नंदीग्राम के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मदद की गुहार लगा रही हैं। कौन लगा रही हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस बातचीत के अंश को एक बार फिर सुनिए, ध्यान से सुनिए। কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখলে খুব অসুবিধা হবে। কিন্তু আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন 1 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল? এটা তুমি জানো, তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলছে, তুমি তো জানো সবই ভাই। तो बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया, उसी का एक अंश हमने आपको सुनवाया। बीजेपी का दावा नंदीग्राम के एक वरिष्ठ नेता से मदद की गुहार लगा रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी का दावा यह भी कि ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ता से वापस टीएमसी में लौट आने की अपील करती हैं। और साथ ही बीजेपी का दावा यह भी है कि इस टेप में ममता ने यह कबूल किया है कि नंदीग्राम में पहले जो हिंसा हुई थी उसके पीछे कोई और नहीं, टीएमसी के लोग थे। सुनिए। ये जो टेप ऑडियो टेप हम देखे हैं, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केयरटेकर मुख्यमंत्री, बट हैं तो मुख्यमंत्री, वो गुहार लगा रही हैं हमारे एक जिला सह सभापति से कि भाई जो भी हुआ भूल चूक माफी, वापस घर लौटाओ। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया, तो जैसे भी हो लोगों को वापस टानो। पर उसमें 2 बड़ी बात उन्होंने कहा। एक तो बोलती है कि तुमको पता है मैं उस इलाके में जा नहीं पाती थी। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में थी, कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ नहीं जा पा रहा है, तब तो यहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? उस मुख्यमंत्री को उस पद में रहने का भी कोई हक बनता है। वो खुद बोलती हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, विपक्ष यदि बोले तो मैं माना, मुख्यमंत्री बोलती है कि तुमको तो पता है मैं नहीं जा सकती थी। और दूसरा एक वो बोली, अरे भाई जब पहले हमारे साइड में थे तो हम लोग तो ये सब करते थे। एक वाक्य में उन्होंने मान लिया कि जितने ये सब वहां पर काम होता था, अवैध काम, असामाजिक काम,
ये सब के सब उनके ही छत्र छाया में होता था। तो बहुत ही गंभीर आरोप यहां पर बीजेपी लगा रही है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, जो ऑडियो टेप बीजेपी द्वारा जारी किया गया है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि ये बातचीत कब की है और अब आगे बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेगी, और इस ऑडियो टेप के चुनाव आयोग के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिहाज से बात किया जाए तो फिर ये ऑडियो टेप कहां ठहरता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि चुनाव आयोग को इस ऑडियो टेप से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई आपको वोट की बात नहीं, पार्टी में आप वापस लाने की बात कर रही हैं। पार्टी वहां वापस लाने के लिए आप किसी को मना सकती हैं। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, क्योंकि ममता बनर्जी को मनाना पड़ रहा है कार्यकर्ता को, खासतौर पर तामलुक डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता को। और आपको बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी के लिए यही बड़ी दिक्कत है कि ममता बनर्जी अब बाहरी हो गई है, खुद ही बहिरागत हो गई है नंदीग्राम के लिए। और नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके साथ पूरी पार्टी टूट के चली गई है। पूरी पार्टी के जितने कार्यकर्ता और नेता थे वो शुभेंदु अधिकारी के साथ चले गए। अब उनको ढूंढे कार्यकर्ता वहां नहीं मिल रहा, क्योंकि नंदीग्राम में मैं लगभग 10 दिन रहा और लगातार 10 दिन में देखने को पता चला कि लोकल लेवल पर ममता बनर्जी के लिए वर्कर ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा है और एक एक आदमी एक एक बूथ से वो अवगत है। तो आज की डेट में डोला सेन जो राज्यसभा सांसद है वो वहां का काम संभाल रही है ममता बनर्जी की तरफ से जाकर, यानी बाहर से जाकर किसी को संभालना पड़ रहा, वहां वो उनको ढूंढे कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकल लीडर्स हैं उनको तोड़ा जाए, उनको अपने पाले में लाया जाए, जो टीएमसी से टूटकर शुभेंदु के साथ चले गए। तो ये कवायद है ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी की छटपटाहट आप समझ सकती हैं कि जिस तरह से आज चुनाव खत्म होने वाला, कल सुबह से लेकर 1 तारीख तक जब तक मतदान होना है, लेकर हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये ऑडियो टेप कब का है, और आज जब फर्स्ट डे की वोटिंग हो रही है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है, तो आज इस ऑडियो टेप का सामने आना, उससे रिलेटेड मेरा सवाल यही है कि ऑडियो टेप ये रिकॉर्डिंग कब की है? नहीं, बिल्कुल इसी हफ्ते की है, पिछले हफ्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये। और ऑडियो रिकॉर्डिंग क्योंकि ममता बनर्जी को जाकर अब चुनाव प्रचार में लगना है और ममता बनर्जी को पता है कि वहां पे नंदीग्राम में स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए इस शख्स को मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो जिस दिन ममता बनर्जी का हादसा हुआ था, जिस दिन चोट लगी थी, उसके एक दिन बाद ये सारे शख्स, प्रलय पाल हमारे साथ बात करते हुए उसी जगह पे थे, बेरुलिया चौराहा पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो उस समय तक कोई ऑफर नहीं था। ये पिछले हफ्ते जो बात हुई उनसे प्रलय ने बताया कि पिछले हफ्ते हमें ये ऑफर मिला था और हमसे बातचीत उन्होंने की थी, हालांकि हमने पूरी तरह से मना कर दिया। तो एक हफ्ते चूंकि आपको मैंने बताया कि 28 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ममता बनर्जी लगातार पुरुलिया रहने वाली है और उनको ये पता चल रहा था कि वहां लोकल लेवल पर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है जो उनके साथ उनको फीडबैक दे सके और उनके लिए काम कर सके। तो डोला सेन, बाकी जो उनके पार्टी के नेता, उन्होंने इनसे बात करने के लिए कहा था, क्योंकि इसको टिकट नहीं मिला था। प्रलय टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और इस वजह से कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के साथ आ गए थे और उन्होंने साफ साफ आप देखिए ऑडियो में मना कर रहे हैं कि मुझे माफ कीजिए, अब मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता हूं, जहां चला गया उन्हीं के साथ रहूंगा। तो ये पिछले हफ्ते का ऑडियो टेप है। और साथ साथ ये बात है कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है नंदीग्राम में, इस वजह से अब ढूंढ रही है कि जो लोग टूट के शुभेंदु अधिकारी के साथ गए उनमें से एक एक करके लोगों को तोड़ के लाया जाइए। तो आपको एक फोन मिला है, जो एक फोन रिकॉर्डिंग आपके पास आई है, कई एक ऐसे नेता होंगे जिनसे ममता बनर्जी ने बात की होगी और हो सकता है बीजेपी ऐसे कई ऑडियो टेप भी ला सकती है। रवि, यहाँ पर सवाल ये भी है कि हमने इस रिकॉर्डिंग का एक अंश अपने दर्शकों को दिखाया है, हमारे दर्शकों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो ये कॉल रिकॉर्डिंग टोटल कितनी इसकी ड्यूरेशन है, और दूसरा क्या क्या बड़ी बातें इसमें ममता बनर्जी कह रही है। जाहिर तौर पर वो अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से कहती हैं कि आप पार्टी में लौट आइए, और क्या बड़ी बातें कहती है? देखिए, सबसे पहली बात तो वो चाहती हैं कि वो पार्टी में आ जाएं कहीं ना कहीं प्रलय पाल। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो कह रही है कि उस इलाके में खासतौर पे मेदिनीपुर हो, चाहे इस इलाके में जो देश आप सुन रही हैं कि वो नहीं आती थी और उनकी नहीं चलती थी। वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि उनकी टिकट, अगर उनको टिकट नहीं मिला है, चाहे पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिला है, तो इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी हैं। तो शुभेंदु अधिकारी की वजह से ये काम नहीं हो पाया, उसको आगे ध्यान रखेंगे, आप आ जाओ पार्टी में, इसका ध्यान रखा जाएगा। तमाम और बातें उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देखिए उस बातचीत में लगातार कई बार वो समझा रही है कि हमारी वजह, हमारा दखल वहां नहीं है और दखल नहीं होने की वजह से आप लोगों को दिक्कतें हुई है, लेकिन अब मैं यहां आ गई हूं, मैं यहां रहूंगी, तो इन सब बातों का ख्याल रखूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इन सारी बातों को शख्स ने दरकिनार किया। एक शख्स हमारे साथ है, वोटर है, वोटर से भी बात करेंगे। क्योंकि ममता बनर्जी को बात करना पड़ रहा है किसी बीजेपी के वहां के लोकल आदमी से जो टीएमसी छोड़ के चला गया है कि हमारी पार्टी में वापस आ जाओ, तो आपको लग रहा है कि नंदीग्राम में स्थिति ठीक नहीं है? কি বলবো আমি? हैं? হ্যাঁ
नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीतेगी नहीं जीतेगी लगता है आपको? সেটা কি করে বলা কি যাও বলো না यहाँ बड़ा दिक्कत है, बंगला में बात करने, किसी शख्स से बात कीजिए, कोई हिंदी में बात करना नहीं चाहता है और ये बड़ी समस्या है। लेकिन आपको बताऊं कि उस ऑडियो टेप से ममता बनर्जी की बहुत किरकिरी होगी और चोट लगने के बाद जो उन्होंने आरोप लगाया था उससे ऑलरेडी कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, नंदीग्राम में। और अब इसके बाद जो है उनके लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी और ये एक तरह से कहा जाए आपका मजाक की पात्र बनती चली जाएंगी। आप कह रहे हैं कि इस ऑडियो टेप के रिलीज होने के बाद ममता बनर्जी की किरकिरी होगी, इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। बीजेपी इसको बार बार, जैसे आपने देखा कि ट्वीट करके बीजेपी ने इसको बताया है कि ममता बनर्जी हमारे एक पार्टी के वर्कर को तोड़ना चाहती हैं फोन करके। इसके अलावा बीजेपी अब इसको सोशल मीडिया पे घुमाएगी चारों तरफ, लोकल में बताएगी। और अभी मैंने कहा नहीं, जैसे कि आपको खाली प्रलय पाल नहीं होंगे, हो सकता है कि और कई नेता जो टीएमसी से तमाम लोग तोड़ के गए हैं उनसे भी बातचीत की गई होगी। ममता बनर्जी खुद बात कर रही है। देखिए, खुद बात करने का अर्थ यह है कि लोकल लेवल के जो वर्कर हैं उनसे बात नहीं बन पा रही होगी, तो वो उन्होंने कहा होगा कि आप अगर बात करती है, ममता बनर्जी बात करती है, तो शायद बात बन सकती है, लोग मान के वापस आ सकते हैं आपकी बात को। लेकिन स्थिति देख लीजिए कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के बात करने के बावजूद लोग पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर वापस आने को तैयार नहीं है। यानी नंदीग्राम में कितनी खराब स्थिति है ममता बनर्जी के लिए, और बीजेपी इसको बार बार घुमाएगी। और केवल नंदीग्राम नहीं, पूरे प्रदेश में उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में मैसेज, आज चुनाव का दिन है, मैसेज जा रहा है। इसके अलावा 8 फेज में चुनाव जाना है, तो ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है, ममता बनर्जी की कमजोरी को दर्शाएगा। और ममता बनर्जी अपने आप को कमजोर दिखना नहीं चाहती है। देखा आपने, आप जानती है कि बंगाल की राजनीति में ये माना जाता है कि जो मजबूत होता है उसके साथ जनता जाती है। मैं चाहती हूं आप दर्शकों को समझाइए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह से कॉल करना दूसरी पार्टी के वर्कर को, उसे कन्विंस करने की कोशिश करना, और वो वर्कर जो कभी आपकी पार्टी में रहा हो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह की कॉन्वर्सेशंस, इस तरह के संवाद या बातचीत क्या कॉमन है, क्या रेयर है, क्या है? नहीं, नॉर्मली देखिए ऐसी बातचीत होती है। आपको बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए, आपको भी जानकारी होगा कि आमतौर पे कई लोग पार्टी में टिकट नहीं मिलने से नाराज होते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए भी एक टीम काम करती है। वो बीजेपी में भी होता है, वो टीएमसी में भी हो रहा है, वो बाकी पार्टियों में भी होता है। लेकिन नॉर्मली होता है कि वो सेकंड लेवल के या थर्ड लेवल के नेता इस काम को करते हैं। डायरेक्ट मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल पे बात ये नहीं होती है। तब जब ऐसा लगता है कि इसको, अगर मुख्यमंत्री बात करे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करे, प्रदेश अध्यक्ष बात करे, तो ये बात मान जाओगा उस नेता का महत्व है। अगर लगता है कि उसके आने से जीत और हार होती है, तो दोनों ही पार्टी के लोग बात करते हैं। दोनों क्या, तमाम जो राजनीतिक दल है वो लोग बातें करते हैं। अपने पार्टी के जो रूठे हुए नेता होते हैं, जो कहीं चले जाते हैं, उनको बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्री है, चाहे जो सीधे बड़े नेता, इस बात में दखल देते हैं। प्रलय पॉल, जिनके साथ ममता बनर्जी की ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसको बीजेपी ने रिलीज किया है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। দেখুন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়েছে, আর ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে, তাই ফোন করেছেন, ওনার সমর্থন চাইছেন, আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। तो खुद प्रलय पॉल इस कॉल से रिलेटेड जानकारी दे रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, टीएमसी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी तक इस ऑडियो टेप पर, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर जो कि जारी किया गया है बीजेपी द्वारा? देखिए, टीएमसी के लिए इस समय बोलना बहुत मुश्किल है और शायद थोड़ी देर बाद किसी नेता का बयान आएगा, चुनाव का जब समय खत्म हो जाएगा, कि अगर टीएमसी अभी सफाई देती है तो ये माना जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी इस मामले पे अभी चुप्पी साधे रहेगी और हो सकता है चुनाव का समय खत्म होने के बाद टीएमसी के लोग सफाई दे, लेकिन इसका नुकसान हो चुका है। इस ऑडियो टेप में सुनाई दे रहा है कि ममता बनर्जी खुद इससे बात कर रही। अब ये कोर्ट में कितना ठहरता है, बाकी जगह कितना ठहरता है, इसका बात नहीं, लेकिन पॉलिटिकल जो परसेप्शन बनाने की बात होती है, जो प्रोपेगेंडा की बात राजनीति के लिए की जाती है, पॉलिटिक्स में कहा जाता है परसेप्शन और प्रोपेगेंडा, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। और परसेप्शन बनता है प्रोपेगेंडा के जरिए। तो प्रोपेगेंडा करके बीजेपी ने एक परसेप्शन बना दिया है कि ममता बनर्जी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनको बीजेपी में गए हुए जो नेता है उनको मनाने की कोशिश करनी पड़ रही है। हालांकि मैंने बोला कि ये कॉमन चीज है, पहले मनाया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता, और बंगाल की राजनीति में कहा जाता है कि जो मजबूत होता है उसी के साथ जनता जाती है। इसी वजह से ममता बनर्जी अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहती है। इस लिहाज से वो गाली गलौज भी कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह के साथ जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आप देख रही हैं, और वो दबंगाई दिखा रहे हैं कि हम दबंग हैं, मजबूत, हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसी कीमत पर हारेंगे नहीं।
वो उस कड़ी में इस तरह का जो बयान है, इस तरह का ऑडियो टेप जो है उनको कमजोर करेगा और उनके पार्टी को नुकसान दे सकता है। मुझे लगता है पूरे राज्य में जब बीजेपी इस चीज को फैलाएगी, और अभी तो पहला फेज, अभी 8 फेज का चुनाव, 7 और फेज का चुनाव होना बहुत बाकी है। शुक्रिया, आपने परसेप्शन का जिक्र किया, और परसेप्शन और रियलिटी में भी फर्क होता है। वोटर के लिहाज से, वोटिंग के लिहाज से ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा और देखने लायक बात होगी कि इस ऑडियो टेप का असर रियलिटी में वोटर के माइंड पर, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर होगा। सवाल का जवाब 2 मई को मिलेगा। जी न्यूज स्पेशल ब्रॉडकास्ट तब भी आपके लिए लेकर आएगा कुछ और खबरें, बस थोड़ी देर।